आज हम बात करते हैं कक्षा 10 गणित एग्जाम्पल 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके हम 5 वर्ष पुराने बोर्ड्स पेपर की बात करेंगे। तो इसमें जो ये अपनी प्रश्नावली है ये अपने 4 नंबर की है, ठीक है। तो हम इसके 2014 से लेकर 2025 तक आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला 2014 में आया हुआ कि 2 स्टेशनों के बीच 400 किलोमीटर यात्रा करने में एक रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 2 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 2014 में क्वेश्चन आए, लेकिन इस बार या अब बात करें 2022-23 के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये पहले आया करते थे। तो अब 2015 की बात करते हैं। तो 2015 में देखिए क्या क्वेश्चन आया कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, उस ओट ने 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1/2 घंटा कम लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या करनी, धारा की चाल ज्ञात करनी थी हमें, ठीक है। मैंने बताया कि अब ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, ये पहले आया करते थे, ठीक है। तो हम 2022 में देखो किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, बहुत अब सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो बात करते हैं 2022 की। 2022 में देखो किस प्रकार क्वेश्चन है कि किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल वास्तविक नहीं है यदि, अब अपन को ये 4 कंडीशन दी गई है। इन चारों कंडीशन में अपन को पता लगाना है कि कौन सी कंडीशन वास्तविक होगी और कौन सी नहीं। तो इसमें पहली दी है b² - 4ac > 0, दूसरी दी गई b² - 4ac = 0, और दी गई है तीसरी b² - 4ac < 0 और b² - 4ac > 0, ठीक है। तो इनमें से अपन को जो स्थिति है तो वो स्थिति अपन को चेक करनी है। तो इसमें कौन सी स्थिति होगी, तो इसमें स स्थिति जो है, ठीक है। तो इसको अपन डी वाले जो सूत्र है उससे ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है px = x² - 2x - 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो अपन को इसमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है x - 2 कोष्टक में, फिर उसके बाद -x = 3x, फिर कोष्टक में x - 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। अपन को क्या करना है, ये जो दी गई है द्विघात समीकरण के रूप में इसको लिखना है, बस इतना सा कार्य है। इसके बाद क्वेश्चन 4 द्विघात समीकरण 3x² - 8x - 16 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अपन को भी इसमें क्या करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 8x - 180 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को क्या करने हैं, इसके मूल ज्ञात करने हैं। अब बात करते हैं 2023 में आए हुए क्वेश्चंस की। तो 2023 में देखो किस प्रकार क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3 √3 x² + 10x + √3 = 0 का विविक्तीकर होगा। तो ये अपन को क्या करना है, इसमें विविक्तीकर का सूत्र जो डी वाला सूत्र है, d = b² - 4ac, उससे अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके बाद अब देखिए दूसरा क्वेश्चन द्विघात समीकरण ax² - bx + c = 0 के मूल ज्ञात करने का सिद्धाचार्य सूत्र लिखिए। अपन को केवल ये सिद्धाचार्य सूत्र है वही लिखना है इसमें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूलों की प्रकृति का पता लगाइए। तो मूलों की प्रकृति अपन को ज्ञात करनी है इसमें कि प्रकृति किस प्रकार की है। तो ये प्रकृति ज्ञात करने के लिए वही विविक्तीकर वाला जो सूत्र है d = b² - 4ac, उससे अपन ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं 2024 में। 2024 में आए हुए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को जो समकोण त्रिभुज है उसकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी कि आधार और ऊंचाई, यानी कि आधार और लंब कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन हो रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इसमें भी अपन को क्या करना है, पूर्णांक धनात्मक जो पूर्णांक है वो ज्ञात करना है।
अब देखिए 2025 में आए हुए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको इसमें भी क्या करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। अथवा में देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो 2024 में आया था। देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड 2025 तक आए हुए जो क्वेश्चन है वो आपको बता दिए गए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहे।